हनुमान जी बेनीवाल साहब को भी जब तक हमारी रिया क्षेत्र की जनता की मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम जाने भी नहीं देंगे। आंदोलन या किसका क्या धरना है उसके बारे में मुझे जानकारी है नहीं, लेकिन पता नहीं, और कानून चाहे हाथ में लेना पड़ेगा लेंगे, लेकिन मरते दम तक हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही मेड़ता विधानसभा में सियासी भूचाल सा आ गया है। पहले से ही किसान संगठन की ओर से 5 जनवरी को किसान महापंचायत आयोजित की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मेड़ता विधानसभा के रिया बड़ी में आरएलपी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है 6 सूत्री इनकी मांगों को लेकर। अभी हाल ही में लेटेस्ट अभी एसडीएम मेड़ता का भी एक आदेश आया है जो 5 तारीख को धरना प्रदर्शन करके मेड़ता उपखंड के अंदर जो धरना स्थल है वहाँ पे धारा 163 लगाई गई है, यानी निषेधाज्ञा जारी कर दी है। और जिस प्रकार से 5 तारीख को किसान महापंचायत थी उसी दरमियान आरएलपी का धरना यहाँ रिया बड़ी में किया जा रहा है, तो इसके पीछे का क्या राज है, क्या किसी क्रेडिट की लड़ाई दोनों पार्टियां या विपक्ष निभाने की प्रयास करें। तो हमारे साथ यहाँ रिया बड़ी में लोग और आरएलपी के कार्यकर्ता है बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। तो हमारे साथ आरएलपी पार्टी की तरफ से बीएलए फर्स्ट भी है, सुरेंद्र जी बेड़ा है, और यहाँ के रिया के चेयरमैन भी है गिरधारी जी, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि भी हमारे साथ है। सुरेंद्र जी, सबसे पहले सीधा ही सवाल मेरा ये रहेगा कि किसानों के आपके कुछ कार्यकर्ता, आरएलपी के कार्यकर्ता किसान यूनियन के साथ लगातार गांव-गांव घर-घर जाके चावल बांट रहे हैं। 5 तारीख को किसान पंचायत आयोजित होने जा रही है और आपने 3 तारीख को यह धरना चयन किया, ये तारीख, यही तारीख क्यों तय किया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल ने जो ये 6 सूत्रीय मांगों को लेके जो यहाँ हमने 3 तारीख को यहाँ धरना आरंभ किया है, उसके पीछे मुख्य हमारा उद्देश्य ये है कि ये मुद्दे काफी टाइम से हनुमान जी बेनीवाल इसको लीड करते आ रहे हैं। और इन मुद्दों को लेके आपको पता होगा, जो रेलवे का मुद्दा सबसे पहले अपन है, उस मुद्दे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने अगर रेल मंत्री से अगर सीधी अगर वार्ता करी और रेल भवन में बोले वाले किसानों और डोकरों के साथ में अगर वार्ता करवा के अगर रेलवे की डीएलसी रेट कैसे बढ़ाए, सर्वे कैसे चेंज किए, तो इसके लिए हनुमान जी ने करवाई। इससे पहले आपने देखा ही होगा कि किस अनुसार जो रिया का बजरी का मामला था, पूरे राजस्थान में ये बजरी का मामला बहुत गरमाया भी था। अगर उस टाइम अगर इन बद्री माफियों के खिलाफ, मेरा सवाल सीधा है कि तारीख 3 तारीख क्यों चयन किया? देखिए, 3 तारीख हमने चेंज करने का मुख्य उद्देश्य ये है, आप क्या कह रहे थे कि भाई यहाँ कोई किसानों का 5 तारीख को धरना, देखिए महापंचायत होने की संभावना। देखिए, इसके बारे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल को किसानों ने अवगत नहीं करवाया, और ये डिसीजन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल का है कि भाई 3 तारीख से यहाँ पे आप धरना दीजिए और इन 6 सूत्रीय मांगों को लेके हम यहाँ पे आने वाले 1-2 दिनों में, या तो हो सकता है 5, 6 या 4 तारीख कल भी हो सकता है कि हनुमान जी बड़ी रैली करेंगे जी। अच्छा, क्या है आपकी पॉइंट टू पॉइंट 6 सूत्री 6 क्या मांगे रहेगी विशेष? देखिए, हमारी 6 सूत्रीय मांगे ये रहेगी, सबसे पहले रहेगी वो जो मेड़ता पुष्कर मेड़ता रास जो रेलवे लाइन में जो किसानों को डीएलसी के रूप में पैसे दे रहे हैं, वो मात्र डीएलसी रेट यहाँ की बहुत कम है। यहाँ की 25 से 30 से 40 हजार रुपए डीएलसी रेट है, और जो पास में पिसांगन पड़ता है जो अजमेर जिले में आता है, वहाँ की डीएलसी रेट 3.5 से 4 लाख है। अगर वहाँ पे किसानों को अगर डीएलसी से 1, 2 या 4 गुना हो गए तो 70-80 हजार में किसान अपनी कलेजे की भूमि को नहीं देगा, क्योंकि किसान जमीन को अपना कलेजा मानता है। और हनुमान जी बेनीवाल का ये है कि यहाँ की डीएलसी रेट का वापस बढ़ा के किस अनुसार कर कुरा के किसानों को 35 से 40 लाख रुपए मिले, और इसके अलावा गलत जो सर्वे हुआ है रेलवे का, उस सर्वे में वापस चेक करवा के सही सर्वे किया जाए, क्योंकि इसमें जो रेल मंत्री जी ने ट्वीट किया था उसमें कातियासनी स्टेशन का नाम लिया गया था, लेकिन यहाँ पे कातियासनी में नहीं, ये स्टेशन गणेशपुरम बन रहा है। और आनंद फानन में रेलवे वालों ने किस अनुसार डिसीजन लिया और किसानों को जमीन कौड़ियों के भाव में लेना चाह रहे हैं। और पास में आपको पता होगा कि किस अनुसार जो अडानी की प्लांट ले जाने के लिए रास वाली जो लाइन जा रही है, वो खुद की निजी लाइन होते हुए भी किसानों के कौड़ियों के भाव में जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हमारा प्रमुखता से एक ये मुद्दा रहेगा। सेकंड मुद्दा हमारा रिया बजरी का रहेगा। इसके लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने पहले ही रिया बड़ी में बड़ा आंदोलन किया था, आपने देखा ही था। और उस टाइम प्रशासन के साथ में वार्ता हुई। वार्ता उस टाइम तो हमें लगा था कि ये सकारात्मक वार्ता है, लेकिन वहां पे जो बिंदु थे उन बिंदुओं पे एक भी अमल नहीं हुआ। वो बिंदु भी आपको मैं विस्तार में बता देता हूँ। यहाँ की जो बीएसआर रेट है वो पहले गलत बीएसआर पे यहाँ माइन से आवंटित हुई। सेकेंडली यहाँ डीजीएमएस के जो रूल्स है उनको ताक पे रख के किस अनुसार इन्होंने खुले आम यहाँ पे खनन कर रहे हैं, किस अनुसार यहाँ खुले आम अवैध खनन हो रहा है, आउटलोड वाहन जा रहे हैं। इसके अलावा हमारी मांग थी कि यहाँ पे कैमरे लगे और किसानों
के ऊपर जो भी यहाँ पे आतंक मचा रहे हैं यहाँ के लोग, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। और यहाँ पे किस अनुसार वनस्पति और पानी को बचाने के लिए ऐसा कोई आप स्रोत बताइए जिसके कारण हम ये सब मांगों को लेके हमारी वार्ता हुई। लेकिन सरकार की रीति नीति बीजेपी की हमेशा किसान विरोधी रही है, आम गरीब और पब्लिक के विरोधी रही है। उस अनुसार उन्होंने एक भी चीज पर अमल नहीं किया, इसलिए ये सेकंड मांग हमारी यही रहेगी। और तीसरी हमारी ये रहेगी, जो अभी अतिवृष्टि से जो फसलों को नुकसान हुआ, मेड़ता विधानसभा के 54 गांव ही लिए गए, 74 गांवों को छोड़ दिया गया था। बाकी विधानसभा में टोटल में बहुत अतिवृष्टि हुई थी। यहाँ के स्थानीय विधायक ने और यहाँ के एसडीएम ने जिन गांवों में जाके फोटो खिंचवाई थी, सोशल मीडिया पे वायरल हुई, तो 2-2 फीट पानी में खड़े हुए थे और ये बोला गया था कि यहाँ पे मेड़ता में अतिवृष्टि हुई है, किसानों को नुकसान हुई। उन गांवों को आपदा में लेने से छोड़ दिया गया। और यहाँ रिया में पूरे क्षेत्र जो किसान का हब है रिया, जहाँ के ज्यादातर लोग खेती करते हैं, वहाँ के ओनली 4 गांवों को लिया गया और बाकी 122 गांवों को छोड़ दिया गया। ये बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार की कथनी करने का बड़ा फर्क है। किसान को किस अनुसार कुचला जा सकता। इन्होंने हमारी ये मांग रहेगी कि संपूर्ण मेड़ता विधानसभा के समस्त गांवों को आपदा में लिया जाए और मेड़ता के लिए कोई अलग से पैकेज जारी किया जाए। और इसके अलावा हमारी चौथी मांग ये रहेगी कि मेड़ता में विधानसभा में और पूरे राजस्थान में जो फसल बीमे का घोटाला चल रहा है, किस अनुसार किसानों से प्रीमियम तो टाइमली लिया जा रहा है, लेकिन जब क्लेम की आने देने की बात आती है तो क्लेम टाइमली नहीं मिल पाता है। और क्लेम उन लोगों को मिल रहा है जिन लोगों के खेती है ही नहीं और पूरी जमीन बंजर है। बंजर भूमि के लोगों को तो क्लेम मिल रहा है और जिन लोगों की फसलें नष्ट हुई, खराबा हुआ, जो दुखी किसान है, आत्महत्या कर रहे हैं, उनको 1 रुपया नहीं मिल पा रहा है। और प्रीमियम तो उन लोगों से तुरंत आपके बैंक खाते से काट लिया जाता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य ये, इसके अलावा और ये है, हनुमान जी ने अभी आपको पता अगर नागौर में रैली की थी, उस टाइम ये एक प्रपोजल भेजा था सरकार को कि जो अगर आप किसी भी किसान को अगर आप क्लेम देते हो तो उस क्लेम को आपको सार्वजनिक करना होगा और सार्वजनिक आपको जगह पे उसकी अगर आपको प्रतिलिपि फोटोकॉपी चिपकानी होगी कि फले इस गांव में फलाने किसान को ये फसल बीमा के पैसे मिल रहे हैं, तो लोगों को पता चलेगा भाई कि इन लोगों के एक्चुअली खेती है या नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा क्योंसर में अभी मामला हुआ था, क्योंसर के विधायक के ऊपर भी आरोप लगे थे कि उनके परिवार के लोगों के नाम चेंज करके उन्होंने क्लेम उठा लिए, बाकी वो लोग खेती तो करते ही नहीं, दूसरों के पैसा। तो ये किसान फसल बीमे में बड़ा घोटाला है। इस घोटाले में कैसे पारदर्शिता ला सकते हैं, किसानों को टाइमली कैसे पैसा मिले, तो ये फसल बीमा का भी रहेगा। इसके अलावा एक जो हाई टेंशन जो बिजली की खंबे पोल जो मेड़ता विधानसभा में आ रही है, लाइन अडानी की लाइनें हैं और भी जो भी लाइनें हैं, तो उन लाइनों में किसानों की जमीन तो 1-2 बीघे जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनके खराब कर रहे हैं, वो फसलें खराब हो रही है। लेकिन किसानों को मात्र जो एक ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात होगी कि 5-5, 7-7, 10-10 हजार रुपए मात्र दे रहे हैं और बाकी किसानों को मोटो से मोटा 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है और किसानों की जमीनें भी उनके नाम पे हो रही है। क्यों बड़ा दुर्भाग्य, क्योंकि एक आपने पहले एग्जाम्पल देखा होगा, एक इंडियन ऑयल की एक लाइन गई थी जो प्रीरेट लाइन थी, उस लाइन में किसानों को पहले जो ये यहाँ दनापा होते रामनगर होते हुए ये लाइन गई थी, वहाँ के किसानों को ये वहाँ पे पुराने कोई आ रही और लोकल लोगों को कंपनी ने लगा दिया था और किसानों को बोला कि आपको क्लेम आ जाएगा, खेजड़ियों के इतने पैसे आ जाएंगे। ये जमीन से 3 से 4 फीट नीचे जमीन से ये आपकी लाइन जा रही है, आपको कोई नुकसान है नहीं, ये सरकारी लाइन है। लेकिन वो एक निजी लाइन थी, किसानों को तो मात्र पैसे दिए 5-5, 7-7, 10-10 हजार, लेकिन उनकी जमीन आज उसके नाम पे चढ़ गई, इंडियन ऑयल के नाम पे चढ़ गई। ये जनता के साथ में बड़ा फ्रॉड हुआ। वैसे ही फ्रॉड अब आने वाली हाई टेंशन लाइनों में होने वाला है और किसानों को, जो किसान अपनी आवाज नहीं उठा रहे उनको तो नील मात्र पैसे मिल रहे हैं, जो उठा रहे उनको थोड़ा बहुत कुछ मिल रहा है। लेकिन इसमें हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी से बात की, हमने कहा कि इन किसानों को 15 से 20 लाख रुपए मिलने चाहिए, तभी ये किसान यहाँ पे लाइट के पोल निकलने देंगे, बाकी नहीं निकलने देंगे। ये हमने मुद्दा रखा है। इसके अलावा हमने रखा एक पूंडलू धनापा जो गौचर भूमि है, वहां पे 14,000 बीघा गौचर भूमि थी। 1979 में वहां तत्कालीन सरपंच रामदयाल जी बेड़ा बोला, उन्होंने वो जमीन गौचर अलॉट की थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उस जमीन में अभी जेके व्हाइट सीमेंट, बिरला व्हाइट सीमेंट, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स और कुछ गेल कन्यालाल इनकी माइंस से आ रखी है। उनके पास में खनन करने के लिए कोई दूसरी जगह है नहीं, तो उन्होंने कैसे बीजेपी के नेताओं से सेटिंग करके बीजेपी के नेताओं के इशारे पे किस अनुसार उस जमीन की किस्म चेंज कर दी।
बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि गोचर भूमि की किस्म चेंज की गई। अगर किसी दूसरी भूमि की किस्म चेंज कर देते तो ग्रामीण चुप भी रह जाते, क्यों गाय हमारी माता है। अगर गाय का सिर काटने की उन्होंने कोशिश की तो आने वाले टाइम में उन अधिकारियों से नेताओं के कीड़े पड़ेंगे। ये तो है ही है, क्योंकि भगवान हमेशा देख रहा है। ऐसे दोषियों के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा, अगर गोचर भूमि कहीं दूसरी जगह अगर सिलेंडर होती या आप किसी उद्योग या किसी काम के लिए लेते हो तो दूसरी जगह या तो पंचायत से एनओसी लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पंचायत से ना तो एनओसी ली गई और न किसी दूसरी जगह पे गोचर भूमि दी गई है। तो ये बड़ा हमारे लिए और यहाँ मेड़ता विधानसभा के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि इस अनुसार गोचर भूमि को खुलेआम दूसरी तरफ आवंटित किया जा रहा है। ये भी हमारा प्रायोरिटी मुद्दा रहेगा। अच्छा, अभी यहाँ देख रहा हूँ स्थानीय पूर्व आपके विधायक इंदिरा जी नहीं दिख रहे हैं। देखिए, इंदिरा जी जैसे जैसे आज हमने धरना शुरू किया है, हो सकता है इंदिरा जी हमारे बड़े नेता हैं। जैसे जैसे धरने का स्वरूप आने वाले टाइम में आपको बड़ा दिखेगा। आज हमारे 2 से 5 हजार लोग हैं, कल 10,000 मिलेंगे, परसों 1 लाख ही होगी। तो इंदिरा जी आने वाले टाइम में 1-2 दिनों में आ जाएंगे। बड़े नेता हैं वो, बड़े नेता तो आ ही जाएंगे कल या परसों। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं और धरने को किस अनुसार आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम तमाम प्रयास कर रहे हैं। और आप एक चीज ये कह रहे हो कि जैसे किसान महापंचायत या मेड़ता में हो रही, उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल वहां नहीं आ रहे हैं। हनुमान जी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि आ रहे हैं? कुछ लोग कह, मैं गाँव में घुमा था और कुछ लोग ग्रामीण कह रहे थे कि भाई 5 तारीख को मेड़ता में हनुमान जी आ रहे हैं, क्योंकि वो कुछ ग्रामीण थे। और मैं क्योंकि अभी बीएलओ सेकंड की नियुक्ति के लिए प्रत्येक गांव डाणी डाणी घुमा था, तो वहाँ पे लोग हम मेरे से हर बार हर किसान यही क्वेश्चन कर रहे थे कि हनुमान जी मेड़ता उपखंड मुख्यालय पे 5 तारीख को आ रहे हैं क्या। लेकिन इस चीज़ को मैंने हनुमान जी से वेरीफाई किया और उनसे भी कंफर्म किया, क्योंकि हनुमान जी कह रहे हैं कि अपन इन मांगों को ही लेके हम रिया उपखंड मुख्यालय पे धरना दे रहे हैं और उस धरने की मुझे जानकारी नहीं है। तो ये धरना हमारा रिया उपखंड मुख्यालय पे है और ना कि हमारा मेड़ता में है। नहीं, न हनुमान जी मेड़ता सिटी आ रहे हैं, हनुमान जी आ रहे रिया में। हो सकता है 1, 2, 3, 4 दिनों में नेताजी 1-2 दिनों में आ जाएंगे या तो और बाकी अगर आपका क्वेश्चन था कि नेताजी यहाँ पे आ रहे हैं ऐसा कुछ, तो इन चीज़ों का मैं खंडन करता हूँ। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल रिया उपखंड पे आ रहे हैं, मेड़ता में नहीं आ रहे हैं। किसान आंदोलन या किसका क्या धरना है उसके बारे में मुझे जानकारी है नहीं, लेकिन हमारे साथ पूर्व प्रधान प्रतिनिधि हैं, तो आप आरएलपी की तरफ से घोषणा हुई है इसलिए आए हैं? आपकी भी जायज कुछ दर्द है इस धरने को लेकर? नहीं, आरएलपी की तरफ से घोषणा की कोई बात नहीं है। ये जो भी बात है, आम 36 कौम और रिया क्षेत्र के लोगों की लाडपुरा से लेकर जसनगर तक जो हमारा क्षेत्र लगता है, उसमें मुख्य रूप से बजरी का जो खनन हो रहा है, वेद के नाम पे अवैध खनन जो हो रहा है, तो उसके खिलाफ हमारा धरना है। और नेताजी से भी हमने मांग की है कि जायज मांग के साथ जायज काम करने के पीछे नाजायज काम किया जा रहा है और जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा जनता के साथ धोखा है और इस धोखे को आप हमें मुक्ति दिलवाने के लिए आप यहाँ पधारें। और रेल लाइन के कारण, फसल बीमा के कारण को लेके और हमारे ये 5-6 मुख्य बिंदु थे। और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के निर्देशन में जो धरना हुआ था, उस धरने में जो हमारी मांगे थी, वो मांगे पुलिस और प्रशासन ने गवर्नमेंट के हिसाब कहने पे मानी थी, लेकिन एक भी मांग पर उन्होंने अमल नहीं किया और जनता के साथ धोखा किया। अब हमारा जो धरना है, हमने मजबूती से यहाँ धरना किया है। अब इस धरने की शुरुआत कर दी, मतलब पूरी हमें तब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इस धरने को समाप्त नहीं करेंगे। और हनुमान जी बेनीवाल साहब यहाँ आएंगे, इस बात की हमने कन्फर्मेशन कर ली। लेकिन हनुमान जी बेनीवाल साहब को भी जब तक हमारी रिया क्षेत्र की जनता की मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम जाने भी नहीं देंगे। चाहे हमें उनके लिए कुछ भी व्यवस्था करनी पड़े, उनके रहने करने की सब व्यवस्था हमारी रहेगी और हम उनके लिए तन मन धन से पूरे रिया क्षेत्र के आम 36 कौम के लोग उनके लिए मजबूती से रहेंगे, उनके साथ और कंधे से कंधा मिला के रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी हर एक मांग के लिए हिम्मत और हौसले से हमारा साथ दिया। बाकी यहाँ के जिले जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने हमारे साथ धोखा देने और हमें आश्वासन देने के अलावा कुछ भी काम नहीं किया। प्रशासन ने भी हमारे साथ धोखा किया। अभी बीमा क्लेम में हमने जो पिछले 15-20 दिन पहले हमने यहाँ पे जो अभी आपदा प्रबंधन में लिया नहीं था,
ये किसानों के इस फसल को, तो उसको लेके हमने जो धरना प्रदर्शन किया उसमें यहाँ के एसडीएम जो नए आए हैं अभी शर्मा जी, उन्होंने हमारी रिया क्षेत्र की जनता के किसानों की बात को सुन के और पटवारियों को पाबंद करके और हमारे पक्ष में जो फैसला दिया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद रिया बड़ी तहसील के किसानों की तरफ से करना चाहता हूँ। बाकी इन्होंने जो अवैध बजरी खनन, जो वेद के नाम पे अवैध बजरी खनन और अवैध रूप से भी अवैध जो काम कर रहे हैं, उनको बिल्कुल ही रोकने का काम जो पुलिस और प्रशासन नहीं कर रही है, हम उनका सभी जनता की तरफ से हम उनकी बहुत बुरी उनकी प्रशंसा की बजाय हम बुराई करते हैं कि ऐसा गलत स्टेप इन्होंने उठाया कि आम जन जो इस नदी के माध्यम से, नदी में जो पानी आया है पिछले 40 सालों से, उस पानी के माध्यम से हजारों किसानों की खेती होती है और लाखों लोग उससे कमा के खाते हैं। लेकिन अब ये जो अवैध खनन जो हुआ है, खनन होने के बाद में ये एक नाली टाइप बनकर रह गई है, जो बड़ी शर्म की बात है। और हमें अब भी इतना अन्याय हमारे साथ होने के बावजूद भी अब भी ये रोक पुलिस और प्रशासन और ये राजस्थान की गवर्नमेंट यदि लगा देती है, तो इस जनता का भला होने में कोई कसर नहीं रहेगी और इनका हम भला मानेंगे। लेकिन ये बुराई हम 36 कौम की जनता के साथ नेताओं के माध्यम से और पुलिस प्रशासन के माध्यम से करना चाह रहे हैं, हम भविष्य में नहीं होने देंगे। पिछली बार तो इन्होंने धोखे में रखे और जनता के साथ मारपीट की और लाठीचार्ज भी किया। अब की बार हम मरने से अलावा कुछ है नहीं, जेल से ज़्यादा कुछ होता नहीं और कानून चाहे हाथ में लेना पड़ेगा लेंगे, लेकिन मरते दम तक हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। ये हम आपसे भी वादा करते हैं और नेताजी को भी इस मीडिया के माध्यम से और ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हम पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं। हमारे तो धन ही नहीं है पीछे, इसलिए हम मोड़े पड़े हुए ऐसा मान लो कि हम चुपचाप बैठे हैं, वरना हम किसी भी रूप में कमजोर नहीं हैं और कमजोर नहीं रहेंगे। चैन जी, ये भी जिस प्रकार से आप लगा रहे हैं कि माइंस जो जिस माइंस ओनर है अभी, उनका भी हमने भी इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये कहा था कि माइंस से लंबे समय से चल रही है, स्थानीय लोगों के मतलब, तो इस मीडिया के माध्यम से आप अपनी बात रखें। वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टनरशिप नहीं है, उनके साधन नहीं लगाए जा रहे हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सब झूठे लोग हैं और ये झूठ फैलाया जा रहा है और बिल्कुल गलत तरीके से लीज, जो डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट होनी चाहिए उसके अनुसार ही ये लीज बननी चाहिए, लीज की उनको परमिशन दी जानी चाहिए। लेकिन डीएसआर रेट जो रिपोर्ट हुई है वो बिल्कुल गलत हुई है और मेघराज सिंह जी ने तो कांग्रेस की गवर्नमेंट को खरीद के और ये डीएसआर बनवाई, जो बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। और अब जो वापिस डीएसआर उसी को आधार मान के 2020-19 की जो डीएसआर है उसी को आधार मान के उन्होंने 2023 में ये लीजें सैंक्शन की है, ये बिल्कुल गलत है, अमानवीय है और जनता के हर रोजी रोटी के सवाल को खड़ा करती है। तो ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए, तो उसकी हमें पूरी निस्तारण चाहिए। इसके लिए हमने ये धरना शुरू किया है और हम इस धरने को तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारे ये एकदम इसका सॉल्यूशन नहीं होता। बिल्कुल। अब हमारे साथ रिया बड़ी के चेयरमैन गिरधर जी सैनी हमारे साथ है। डबल इंजन की सरकार थी, बीजेपी में थे और आपने आरएलपी का दामन बिखाने में थाम लिया, क्या लगा इसको? बीजेपी से अलग क्या लगा आरएलपी में? बीजेपी में जो भी स्थानीय विधायक है जो मेड़ता के, उन्होंने कभी भी सरकार के नुमाइंदों से बात नहीं की कि क्षेत्र की जनता की भविष्य इस नदी के साथ है और कम से कम 20 गांवों के लोगों का ये जीवन रेखा है। और केवल अपने शुद्ध स्वार्थ के लिए उन्होंने इस प्रकार की जो लीज हुई है, अभी आपने चैन जी के माध्यम से फरमाया कि ऐसा क्या है। मैं कहता हूँ जब ड्रोन सर्वे हुआ उस समय अधिकारियों ने रिपोर्ट दी थी कि उनका 1 वर्ष का जो स्टॉक है उन्होंने वो कर लिया, उससे 50 गुना ज़्यादा उन्होंने उठा लिया, उसके बाद में भी चल रहा है। और हमने बार बार सरकार को और सरकार के इर्द गिर्द घूमने वाले नुमाइंदों को बताया कि इस प्रकार से खनन हो रहा है, पर सभी की मिलीभगती होने से और अधिकारियों और ब्यूरोक्रेसी के लोगों के पास इस प्रकार का जो धन है वो पहुंचता है, इसलिए वो सब लोग मौन है। और जनता, जो क्षेत्र की जनता है, उसके साथ में न्याय नहीं हो रहा है। और एक जनप्रतिनिधि जनता का सेवक होता है और इसी को दे करके मैंने ये आरएलपी का दामन थामा है कि जहाँ न्याय जनता को नहीं मिले तो वहाँ हम रह करके क्या करेंगे।
बिल्कुल, तो इस प्रकार से आरएलपी के पूरे कार्यकर्ता भी हैं और यहाँ बड़ी संख्या में रिया बेल्ट के लोग भी हैं। अब देखना होगा कि धरना कितने दिन चलता है। आरएलपी सुप्रीमो नागो सांसद हनुमान बेनीवाल भी बताया जा रहा है कि संभव 2-3 दिन में यहाँ बड़ी सभा करेंगे।